वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। कंपैरेटिवली आसान पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको बनाते हुए हमने ख्याल रखना है। इसको बेसिकली मेन जो इसका बेस फीचर है वो हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन से ड्रॉ कर लेंगे, और बाकी बाद में हमने कुछ एडिशनल फीचर्स ड्रॉ करने हैं कुछ कमांड्स को यूज़ करते हुए। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे और कोई सा व्यू ले सकते हैं, फ्रंट या टॉप व्यू, क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट। तो फ्रंट या टॉप व्यू यूज़ करते हुए हम इसको क्रॉस सेक्शनल ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद इसको रिवॉल्व करेंगे, और फिर हमने बाकी फीचर्स ड्रॉ करने हैं। स्पेशली ये वाला जो कर्व फीचर है ये हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन या राइट प्लेन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। सबसे पहले जब भी रिवॉल्व एक्सट्रूजन ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। नॉर्मली ये वही सेंटर लाइन होगी जिसके अबाउट हमने रिवॉल्व करना होगा। अब लाइन कमांड से स्टार्ट लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास दरमियान में होल है वो अभी हम बाद में ड्रॉ करेंगे। वो बाद में क्यों ड्रॉ करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन इसको यहीं से स्टार्ट लेते हैं। और इसका हमारे पास क्रॉस सेक्शन सिंपल सा है, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। बेशक अगर इसको हम क्लोज भी करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। ओके, इसकी डायमेंशन देते हैं और ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 20 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास 12 मिलीमीटर आ जाएगी। और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस हैं, ये वाली डायमेंशन दिस इज 40 मिलीमीटर। और उसके बाद हमने टोटल डायमेंशन देनी है, तो टोटल के लिए ये वाली डायमेंशन दे देते हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो 20 मिलीमीटर यानी टोटल हमारे पास 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्केच इस टाइम डिफाइन है। दरमियान में हमारे पास एक होल भी है, हमने देखा था। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सर्कल को भी जब हम रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिवॉल्व कट की फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मेरे पास सर्कल की डायामीटर हमारे पास 5 मिलीमीटर है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस इसका 10 मिलीमीटर एग्जैक्टली सेंटर में है। और सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 14 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब चलते हैं और इसको हम रिवॉल्व एक्सट्रूड करते हैं। रिवॉल्व एक्सट्रूजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेक्ट कर लिया है, क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास बेस फीचर ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमने बेसिकली जो मेन हमने जो दरमियान में हमारे पास एक कट है, उस कट को पहले ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसके कर्व फीचर पे आते हैं। कर्व फीचर हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। कर्व के लिए मैं ये वाला प्लेन एक्सट्रूजन कट के लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। उसके बाद मुझे ये वाला कर्व भी रिक्वायर्ड है, तो ये कर्व दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कन्वर्ट एंटिटी से ही अपने करंट प्लेन में ले आते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटी को प्रेस करेंगे, इस सर्कल को प्रेस करेंगे, क्लिक ओके। अब ये पूरा सर्कल आ गया, मुझे सिर्फ ये वाला कर्व रिक्वायर्ड है, तो इसको हम ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम एंटिटीज। और ये मेरे पास सिर्फ ये वाला कर्व इस टाइम रह गया मेरे करंट प्लेन में। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट को क्लिक करते हैं। और ये मैंने एक्सट्रूजन कट, इसकी जो डेप्थ है दैट इज 40 मिलीमीटर, मैंने इसकी एक्सट्रूजन डेप्थ देनी है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कट सा क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करना है। कर्व के लिए हम ड्राइंग में आते हैं। ड्राइंग में हमारे पास यहाँ पे डूम रेडियस गिवन है 20 मिलीमीटर। तो ये वाला इसका जो स्फेरिकल रेडियस है ये मेरे पास 20 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम डूम की कमांड यूज कर सकते हैं। बजाय इसके हम यहीं पे एक डूम हमारे पास डिफरेंट कर्व्स की फॉर्म ले सकता है, तो बजाय इसके हम इसका स्केच ड्रॉ करें, हम डायरेक्टली डूम की कमांड यूज करेंगे। अगर ये आपकी कमांड यहाँ पे शो नहीं हो रही तो यहाँ पे आपके पास सर्च बार, कमांड सर्च बार में जाना है। यहाँ से आपने कमांड्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कमांड लिख देनी है डूम। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डूम कमांड। तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड फेस सिलेक्ट करते होते हैं और रिक्वायर्ड रेडियस मैंने 20 मिलीमीटर देना है। इसको कंटिन्यूस डूम को हम ख़त्म करते हैं। ये मेरे पास इसका प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड इसकी शेप आ चुकी है। अब फाइनली हम देख सकते हैं दरमियान में हमने कुछ होल देना है, तो होल के लिए हम ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में चलते हैं और ये वाला जो मैंने रिक्वायर्ड रेडियस देना है दैट इज 16 मिलीमीटर। 16 मिलीमीटर इसको रिक्वायर्ड रेडियस देते हैं। और इसके लिए फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे जो एंड कंडीशन हम दे सकते हैं, हमने ये थ्रू ऑल यानी पूरे जो हमारे पास जितने भी फीचर्स आ रहे हैं वहाँ पे एक्सट्रूजन कट देना है। तो यहाँ पे एंड कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू ऑल की। थ्रू ऑल का मतलब है कि जितने भी हमारे पास फीचर्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सर्कल के अबाउट कट हो जाएंगे। क्लिक ओके।
तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड जो पार्ट है वो इस तरीके से कट हो चुका है। ओके, उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक फिलेट भी है, तो फिलेट दे देते हैं। इसको जस्ट ड्राइंग में देख लेते हैं हमारे पास कितना रेडियस है। 5 मिलीमीटर का हमने एक छोटा सा फिलेट देना है, तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर रेडियस देते हैं और ये जो इनसाइड एज है इसको मैंने फिलेट कर देना है। दैट्स इट। तो ये मेरा पार्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट है। एक जस्ट रिवॉल्व एक्सट्रूजन की हमने एक एक्सरसाइज देखी है और कुछ हमने इसमें एडिशनल फीचर्स भी देखे हैं। इसको फाइनली अगर अपीयरेंस देनी हो, अपीयरेंस नॉर्मली ज़रूरी होती है, हमने मटेरियल भी देना होता है किसी भी पार्ट में और उसकी अपीयरेंस भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे अगर अपीयरेंस देना होता है डायरेक्टली हम यहीं पे हमारे पास जो ये वाला टैब है यहाँ पे हम अपीयरेंस में जाते होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास मटेरियल्स की अपीयरेंस अवेलेबल होती है। यहाँ पे अगर मैंने स्टील की नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मेटल के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स की अपीयरेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप स्टील पे क्लिक करें या कोई भी हमारे पास और मेटल है उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो उसकी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, पॉलिश्ड स्टील एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्टील की हम पॉलिश स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं, इस पर जस्ट डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड अपीयरेंस यहाँ पे अपीयर हो जाती है। तो रिक्वायर्ड अपीयरेंस देने के बाद हमारे पास जो पार्ट है उसमें उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या और जो अपीयरेंस आती है उस मटेरियल की वो हो जाती है। तो इसको बेशक बैकग्राउंड भी हम प्लेन वाइट कर दे तो हमें ज़्यादा विजिबल एजेस आ जाते हैं। सिमिलरली अगर ये चीज़ भी हमने हटानी हो लाइंस, तो ये वाला व्यू हम ले लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है वो ड्रॉ हो चुका है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है सॉलिड वर्क से रिलेटेड तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।